Hello, my dear students. Welcome back in our today's lecture. Today we are going to learn about the D and L sugars. In last lecture we had completed the chemical properties of glucose, reduction of glucose, reaction with hydroxylamine and HCN, then oxidation of glucose, then reaction with acetic anhydride or acetylation of glucose. So all these chemical properties of glucose are completed in last lecture, and after that we had completed the Fischer projection formula for the glucose, gluconic acid and saccharic acid. Okay, so this much portion we had completed in previous lecture. इतना बेटे सब लास्ट पीरियड में हमने कंप्लीट कर लिए थे. आज पढ़ना है हमको D and L sugars, capital D, capital L. Listen carefully, don't be confused. तो बेटा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनो. Now we know that those compounds which rotate the plane polarized light in clockwise direction or right hand side, that compounds are called dextrorotatory compound, and dextrorotatory compounds are denoted by D or positive. तो बेटा वो कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता, उस कंपाउंड को बोलते बेटा हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड, और उसको डिनोट करते हम डी और पॉजिटिव से. डी कौन सा? स्मॉल डी, या बेटा पॉजिटिव साइन से. और दोज कंपाउंड विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन लेफ्ट हैंड साइड, दैट कंपाउंड्स आर कॉल्ड लीवोरोटेटरी कंपाउंड, and levorotatory compounds are denoted by L or negative sign. All the carbohydrates, या बेटे most of the carbohydrates are optically active compound. तो बेटा ज्यादातर बेटा कार्बोहाइड्रेट ऑप्टिकली एक्टिव है. क्यों बेटा ऑप्टिकली एक्टिव है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन. अब जरा यहां पे ध्यान दो बेटा. अब ये कैपिटल डी बोले तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी नहीं, कैपिटल एल बोले तो लीवोरोटेटरी नहीं. डेक्स्ट्रो के लिए यूज करेंगे हम पॉजिटिव साइन, लीवो के लिए यूज करेंगे हम निगेटिव साइन. तो फिर ये कैपिटल डी कैपिटल एल शुगर्स क्या है? राइट, सी हियर. Now those sugar in which OH group of last chiral carbon, last आखिरी वाला, हाँ. So the sugar in which OH group of last chiral carbon present on right hand side or clockwise direction, that sugars are called as D sugars. कैपिटल डी, बार बार बोल रहा हूं बेटा मैं. यहां स्मॉल डी नहीं, स्मॉल डी मीन्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी. इसलिए बेटा यहां कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए बेटा साइन यूज कर रहे हैं हम पॉजिटिव डेक्स्ट्रो के लिए. तो बेटा ऐसी शुगर जिसमें लास्ट कायरल कार्बन का OH ग्रुप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है या बेटा राइट हैंड साइड में होता है, डेट शुगर्स आर कॉल्ड एज डी शुगर्स. एंड दो शुगर इन विच OH ग्रुप ऑफ लास्ट कायरल कार्बन present on left hand side or in anti-clockwise direction,
that sugars are called as L sugars. So what is D sugar? ऐसी शुगर जिसमें लास्ट कायरल कार्बन का OH ग्रुप, लास्ट कायरल, अगर बेटे 2 कायरल कार्बन है तो दूसरा, 3 कायरल कार्बन है तो तीसरा, 4 कायरल कार्बन है तो चौथा, एक ही कायरल कार्बन है तो वही पहला भी रहेगा और वही लास्ट भी रहेगा। तो बेटा OH ग्रुप लास्ट कायरल कार्बन का राइट हैंड साइड में रहा तो बेटा वो रहेगा डी शुगर, और बेटे लेफ्ट हैंड साइड में रहा तो वो रहेगा एल शुगर। सो द शुगर इन विच OH group of last chiral carbon present on right hand side or in clockwise direction, that sugars are called as D sugars, and the sugars in which OH group of last chiral carbon present on left hand side or in anti-clockwise direction, that sugars are called as L sugars. चलिए अब बेटा इसको अपन एग्जाम्पल से समझेंगे। चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल, टेक द एग्जाम्पल ऑफ ग्लाइसिरल्डिहाइड। ग्लाइसिरल्डिहाइड हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O3। इट इज अल्डोट्रायोज, अपन ने पढ़ा हुआ है बेटा, अल्डोट्रायोज ग्लाइसिरल्डिहाइड। अब बेटे उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CHO सिंगल बॉन्ड COH सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH2OH, इट इज ग्लाइसिरल्डिहाइड। नाउ दिस कार्बन इज एन chiral carbon. Why it is chiral carbon? Because it is bonded with 4 different group on 4 side. अब बेटा पहला भी ये है, लास्ट भी ये है। अब बेटे लास्ट chiral कार्बन है ना, उसका OH देखो किस साइड है, राइट हैंड साइड है। यह बेटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ना। सो सच शुगर्स आर कॉल्ड डी शुगर्स। इन शुगर को बेटा क्या बोलेंगे हम, डी शुगर्स। सो व्हाट दीज डी इंडिकेट, OH group of last chiral carbon present on right hand side। ये बेटा ये डैश है यहाँ, नहीं तो आप पढ़ेंगे D माइनस ग्लाइसिरल्डिहाइड। ये माइनस नहीं है बेटा, ये दोनों नाम के बीच में डैश। चलिए दिस OH ग्रुप ऑन लेफ्ट हैंड साइड। अब बेटा ये OH ग्रुप को इधर लाओ तो बेटा CHO सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। Now it is the anomeric carbon, sorry, it is the chiral carbon. Now OH group of last chiral carbon attach on left hand side. So such sugars are called as L sugars. तो बेटा इसमें OH ग्रुप राइट हैंड साइड में है, लास्ट chiral कार्बन का OH राइट हैंड साइड में है, इसलिए बेटा इसको बोलेंगे डी ग्लाइसिरल्डिहाइड। इसमें बेटा लास्ट chiral कार्बन का OH लेफ्ट हैंड साइड में है, इसलिए बेटा इसको बोलेंगे हम L ग्लाइसिरल्डिहाइड। अंडरस्टूड? नाउ टेक द एग्जांपल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6। ग्लूकोज का बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6। It contains the 6 carbon, 12 hydrogen and 6 oxygen, right? Now its structural formula CHO single bond COH single bond H single bond CH single bond OH single bond C single bond OH single bond H single bond COH single bond H single bond CH2OH। It is the first carbon, it is the second carbon, it is the third carbon, it is the fourth carbon, it is the fifth carbon, it is the sixth carbon। ओके अब बेटा इसमें chiral कार्बन कितने हैं? दिस सेकेंड कार्बन इज एन chiral कार्बन, थर्ड कार्बन इज एन chiral कार्बन, फोर्थ कार्बन इज एन chiral कार्बन, फिफ्थ कार्बन इज एन chiral कार्बन।
अब बेटा सिक्स्थ वाला रहेगा क्या? नहीं, क्यों नहीं? बिकॉज इट इज बॉन्डेड विथ 2 हाइड्रोजन्स. सो कार्बन नंबर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, दीज कार्बन्स आर कायरल कार्बन. अब बेटा इसमें लास्ट कायरल कौन सा है? ये फिफ्थ वाला ना, इट इज द लास्ट कायरल कार्बन. चलिए लास्ट कायरल कार्बन का OH किधर है? राइट हैंड साइड में. सो सच शुगर्स आर कॉल्ड डी शुगर. व्हाई इट इज कॉल्ड डी शुगर? बिकॉज OH ग्रुप ऑफ लास्ट कायरल कार्बन प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड और इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देयरफॉर इट इज कॉल्ड डी शुगर. अब बेटा इसको उल्टा करो, ये OH को इधर लाओ और ये H को इधर लेके जाओ, तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर? CHO, सिंगल बॉन्ड COH, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड COH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CH2OH. नाउ दिस सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, दिस कार्बन्स आर कायरल कार्बन. अब बेटा ये लास्ट कायरल कार्बन है ना. अब इसका OH देखो, यहां बेटा राइट हैंड साइड में था इसलिए उसको बोले अपन ने डी ग्लूकोज. अब बेटा यहां OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में है इसलिए उसको बोलेंगे हम एल ग्लूकोज. सो व्हाट दिस डी इंडिकेट? OH ग्रुप ऑफ लास्ट कायरल कार्बन प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड. What these L indicate? OH group of last chiral carbon present on left hand side. ये right hand side और ये बेटा left hand side. So these are the D and L sugar. Take the example of 3 O's. 3 O's, TH, REOSE, 3 O's. It is aldotetrose. 3 O's बेटा aldotetrose है. Having the formula C4H8O4, C4H8O4. अब बेटा मैंने ये स्ट्रक्चर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में लिखा, याद है ना? लास्ट लेक्चर में फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला स्टडी करें ना अपन ने. दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन. यहां बेटा कार्बन है, यहां भी कार्बन है. चले C4H8O4, तो बेटा CHO, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड CH2OH. नाउ इट इज द कायरल कार्बन. ये बेटा कार्बन कायरल रहेगा. नाउ दिस कार्बन इज आल्सो कायरल कार्बन. ये बेटे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे कार्बन है. अब यहां पे दिखाई नहीं दे रहा मगर बेटे यहां पे कार्बन होता है. अब ये फर्स्ट एनोमेरिक कार्बन, इट इज द सेकेंड एनोमेरिक कार्बन, मतलब बेटा लास्ट कायरल कार्बन. नाउ OH ग्रुप ऑफ लास्ट कायरल कार्बन अटैच ऑन राइट हैंड साइड, देयरफॉर इट इज कॉल्ड डी शुगर. हेंस इट्स नेम इज D3Os. एंड हियर OH ग्रुप ऑफ लास्ट कायरल कार्बन प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, सो सच शुगर्स आर कॉल्ड L3Os. थोड़ा ये दोनों में क्या डिफरेंस है रे? इसमें लास्ट कायरल कार्बन का OH राइट हैंड साइड में, इसमें लास्ट कायरल कार्बन का OH लेफ्ट हैंड साइड में, इसलिए बेटा ये टी शुगर और ये बेटा एल शुगर. नाउ फोर्थ एग्जांपल, टेक द एग्जांपल ऑफ राइबोज, RIBOSE, राइबोज. राइबोज इट इज द अल्डोपेंटोज. राइबोज बेटा अल्डोपेंटोज है. नाउ इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O5, 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन 5 ऑक्सीजन. ये भी लिखा बेटा मैंने फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में. CHO, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड CH2OH. Now it is the first carbon, it is the second carbon, it is the third carbon, it is the fourth carbon, it is the fifth carbon. अब बेटा ये सेकेंड कार्बन कायरल है, ये बेटा थर्ड कार्बन कायरल है, ये बेटा फोर्थ कार्बन कायरल है,
फिफ्थ रहेगा क्या? नहीं, क्यों नहीं? बिकॉज इट इज बॉन्डेड विथ 2 हाइड्रोजन। तो बेटा फोर्थ कार्बन लास्ट कायरल कार्बन है ना? हाँ, तो लास्ट कायरल कार्बन का OH किधर है? राइट हैंड साइड में, देयरफॉर इट इज कॉल्ड डी राइबोस। और बेटा इसमें लास्ट का ये भी बेटा राइबोस है, मगर लास्ट कायरल कार्बन का OH किधर है? लेफ्ट हैंड साइड में, या बेटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देयरफॉर सच शुगर्स आर कॉल्ड एल शुगर, हेंस इट्स नेम इज एल राइबोस। I think 4 examples are sufficient for understanding this topic. So what is D sugar? Those sugar in which OH group of last chiral carbon present on right hand side or in clockwise direction, that sugars are called D sugars. And those sugar in which OH group of last chiral carbon or last chiral carbon बोलो बेटा, या असिमेट्रिक कार्बन, राइट, प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, डेट sugars are called as L sugar. Okay, any difficulty up to here? Now we will see cyclic structure of glucose. Write the heading, cyclic structure of glucose. Yes. Now we will see cyclic structure of glucose. बेटा ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक मीन्स क्लोज चेन, बंद जंजीर नुमा। याद आया बेटा? आपने उर्दू में पढ़े थे बंद जंजीर नुमा। सो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। नाउ बिफोर साइक्लिक स्ट्रक्चर वी विल सी व्हाई देयर इज ए नीड ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। भाई साइक्लिक स्ट्रक्चर से पहले बेटा अपने को मालूम होना चाहिए साइक्लिक स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पड़ रही। ठीक है? नाउ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज डू नॉट एक्सप्लेन मेनी फैक्टर्स। बेटा ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर क्या है? C डबल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CH OH 4 टाइम्स, सिंगल बॉन्ड CH2 OH. इट इज द साइक्लिक, इट इज द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। पढ़े ना बेटा? अभी पढ़ाया मैंने D एंड L शुगर्स में। तो बेटा ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है। अब बेटा ये ओपन चेन स्ट्रक्चर कई सारे फैक्टर्स को एक्सप्लेन नहीं करता। कौन से? देखो, ग्लूकोज डू नॉट रिएक्ट विथ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन एंड डू नॉट गिव्स एडिशन रिएक्शन विथ सोडियम बाइसल्फाइड एंड गिव्स नेगेटिव टेस्ट विथ शीफ रिएजेंट दो इट कंटेन द एल्डिहाइड ग्रुप। अब बेटा ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है। जब बेटा एल्डिहाइड में एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसकी रिएक्शन शीफ रिएजेंट के साथ होना चाहिए, उसकी एडिशन रिएक्शन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ होना चाहिए, उसकी कंडेंसेशन रिएक्शन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन के साथ होना चाहिए। मगर बेटा ग्लूकोज की रिएक्शन इनके साथ नहीं होती। क्यों नहीं होती? बेटा नहीं होती इसीलिए तो साइक्लिक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ रही है। अगर बेटा ये सब के साथ रिएक्शन होती थी तो बेटा साइक्लिक स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती थी। सो ग्लूकोज डू नॉट रिएक्ट विथ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, डू नॉट गिव्स एडिशन रिएक्शन विथ sodium bisulfite and gives negative test with Schiff reagent. Second one, glucose pentaacetate do not undergoes condensation with hydroxylamine. बेटे ग्लूकोज पेंटाएसीटेट कल बनाए अपन ने। When glucose react with acetic anhydride then it form glucose pentaacetate. अब बेटे ग्लूकोज पेंटाएसीटेट में अल्डिहाइड ग्रुप रहता ना। जब बेटा अल्डिहाइड ग्रुप है तो उसकी कंडेंसेशन हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ होना चाहिए।
अरे होना चाहिए कि नहीं, मगर बेटे उसका कंडेंसेशन हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ नहीं होता। सो ग्लूकोज पेंटाएसीटेट डू नॉट अंडरगोस कंडेंसेशन with hydroxylamine, which indicate the aldehyde group is not present in free form। इसका मतलब है बेटा कि ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं है, फ्री फॉर्म में नहीं होता, इसीलिए तो बेटा उसकी हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्शन नहीं हो रही। ये दूसरा फैक्टर। अब तीसरा, ग्लूकोज एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, वन इज अल्फा फॉर्म, सेकेंड वन इज बीटा फॉर्म। ग्लूकोज के बेटा दो फॉर्म है, एक तो बेटा अल्फा ग्लूकोज और दूसरा बीटा ग्लूकोज। अब ये अल्फा बीटा क्या रहता है बेटा, कल के टॉपिक में समझ में आएगा आपको, राइट। आज खाली मीनिंग सुन लो, कैसा बनता वो सुन लो। कल जब बेटा अपन साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, उसमें आपको अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज क्लियरली समझ में आ जाएगा। सो ग्लूकोज एग्जिस्ट इन टू क्रिस्टलाइन फॉर्म। ग्लूकोज के बेटा दो क्रिस्टलाइन फॉर्म है, वन इज द अल्फा ग्लूकोज, सेकेंड वन इज द बीटा ग्लूकोज। नाउ दिस अल्फा ग्लूकोज इज फॉर्म फ्रॉम द हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वस सोल्यूशन at 303 Kelvin टेम्परेचर। बेटे हॉट एक्वस सैचुरेटेड सोल्यूशन, मगर कितने टेम्परेचर पे, 303 केल्विन टेम्परेचर पे। तो बेटा 303 केल्विन पे फॉर्म होता है बेटे अल्फा ग्लूकोज, एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्फा ग्लूकोज इज 419 केल्विन। अल्फा ग्लूकोज का बेटा मेल्टिंग पॉइंट है 419 केल्विन, while beta glucose is obtained from the hot and saturated aqueous solution at 371 Kelvin। तो बेटा दोनों में क्या डिफरेंस है, 303 केल्विन पे जो बनेगा वो रहेगा अल्फा ग्लूकोज, 371 केल्विन पे जो ग्लूकोज बनेगा बेटे वो रहेगा बीटा ग्लूकोज, एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बीटा ग्लूकोज इज 423 केल्विन टेम्परेचर। बीटा ग्लूकोज का बेटे मेल्टिंग पॉइंट है बेटा 423 केल्विन टेम्परेचर। तो अल्फा ग्लूकोज बनता 303 केल्विन टेम्परेचर पे, बीटा ग्लूकोज बनता बेटा 371 केल्विन पे, एंड दीज अल्फा बीटा ग्लूकोज आर एनोमर्स ऑफ ईच अदर। तो बेटे ये अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज एक दूसरे के क्या है बेटा, एनोमर्स, ANOMERS, एनोमर्स। आइसोमर्स पढ़े ना, वैसा है बेटा एनोमर्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एनोमर्स, राइट, एंड हाउ दिस साइक्लिक स्ट्रक्चर इज फॉर्म, इट इज कंटिन्यूड टुमारो। तो बेटे ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बेटे कैसा बनता और बेटे आइनोमर्स किसको बोलते वो हम स्टडी करेंगे कल। तो बेटा इन सब पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। अंडरस्टूड? एनी डिफिकल्टी अप टू हियर? So today we will stop here, tomorrow we will continue.